हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है अ ड्रामेटिक नाइट। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है जंगुन और सीहू की। इन दोनों का ही रिसेंटली दिल टूटा है क्योंकि जंगुन की गर्लफ्रेंड ने उसे डंप करके सीहू के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है, जिसकी वजह से सीहू और जंगुन दोनों ही अपने अपने लवर्स द्वारा डंप कर दिए गए हैं और इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के फिजिकल पार्टनर बनेंगे और अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जलाएंगे। पर ऐसा करते करते कैसे इन दोनों का ये फिजिकल रिलेशनशिप एक प्योर लव स्टोरी में बदल जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर जंगुन अपने गर्लफ्रेंड की शादी में बिल्कुल ही एक दिलजले आशिक की तरह पेश आ रहा था और घूम घूम के बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। तभी एक लड़की सीहू उसके पास आती है और बोलती है, तुमने आखिरी टुकड़ा भी खा लिया, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आई थी, शादी देखने नहीं। जंगुन बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? सीहू बोलती है, तुमने सैल्मन सुशी पूरा खा लिया, अब तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। जंगुन बोलता है, वहाँ बहुत सारा खाना पड़ा है, वहाँ जाकर खा लो। सीहू बोलती है, मुझे मीट नहीं खाना है, मुझे सिर्फ सैल्मन सुशी खाना है। जंगुन बोलता है, अरे अगर तुम्हें मीट नहीं खाना है तो वहाँ जाकर सी फूड खा लो, वहाँ बहुत सारा है। सीहू बोलती है, पर मुझे सिर्फ सैल्मन सुशी ही खाना है। और क्योंकि सीहू बहुत ज्यादा जिद करने लगती है इसलिए जंगुन बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड, मेरे पास अभी तो समय नहीं है पर तुम मुझे बाद में कॉल करना, मैं तुम्हें सैल्मन सुशी की ट्रीट दे दूंगा। ये बोलकर वो वेडिंग हॉल से बाहर चला जाता है और क्योंकि जंगुन बहुत ज्यादा नशे में था इसलिए सीहू जबरदस्ती उसके कार में बैठ जाती है और उसे देखकर जंगुन बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, मेरे गाड़ी से बाहर निकलो। सीहू बोलती है, मैं कार चलाऊंगी, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जंगुन कार में बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों हमें जंगुन के घर पे दिखाए जाते हैं और वहाँ पता नहीं क्यों सीहू जंगुन को बहुत ज्यादा शराब पिला रही थी और अपनी सारी शराब फेंक दे रही थी और बार बार जंगुन के घर को चारों तरफ से देख रही थी। तभी जंगुन का एक दोस्त उसके घर पे आता है और जंगुन सीहू को अपने दोस्त से छुपाने के लिए जल्दी से बाहर जाता है और बोलता है, मेरी मम्मी घर पे आई हुई है। उसका दोस्त बोलता है, तो फिर मैं चल के उन्हें हाय बोल देता हूँ। ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है पर जंगुन उसे जबरदस्ती रोक के बोलता है, कोई जरूरत नहीं है अंदर जाने की, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसका दोस्त बोलता है, मुझे पता है अंदर कोई और है, मुझे देखना है कौन है अंदर। ये बोलकर वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर जंगुन उसे दोबारा से रोकने लगता है, जिसके वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और थोड़ी देर लड़ने के बाद उसका दोस्त बोलता है, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं पता लगा कर रहूंगा कि अंदर कौन है। ये बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी ओर पता नहीं क्यों सीहू बहुत सारी नींद की गोलियां खा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद जंगुन दरवाजे पे नॉक करता है, इसीलिए सीहू जाकर दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते ही वो जंगुन को पागलों की तरह किस करने लगती है और जंगुन भी उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वो करते हैं जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। पर पता नहीं क्यों वो करने के बाद सीहू रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर जंगुन बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सीहू कुछ नहीं बोलती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब जंगुन की नींद खुलती है तो उसका पूरा नशा उतर चुका होता है। तभी वो देखता है कि सीहू जमीन पे लेटी हुई है, इसीलिए वो बोलता है, मिस आप यहाँ क्यों सो रही हैं, उठिए। ये बोलकर वो सीहू को हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में नींद की गोलियों का ओवरडोज होने की वजह से सीहू बेहोश हो गई है, इसीलिए जंगुन एम्बुलेंस को बुलाता है। तभी एम्बुलेंस स्टाफ जंगुन से पूछता है, इस लड़की का नाम क्या है? जंगुन बोलता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर स्टाफ बोलता है, ये लड़की तुम्हारे घर पर बेहोश पड़ी थी और तुम बोल रहे हो तुम्हें इसका नाम नहीं पता, लगता है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर जंगुन सोचने लगता है कि हम दोनों ने साथ में रात गुजारी है, मेरे कमरे की हालत भी ऐसी है कि किसी को भी देखकर लगेगा कि मैंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। और ये सब सोचकर जंगुन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, जिसके बाद डॉक्टर सीहू को चेक करते हैं और चेक करने के बाद जंगुन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ, कैसी है वो? डॉक्टर बोलते हैं, उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा ली हैं, इसके वजह से उसे हार्ट अटैक भी आ सकता था। ये सुनकर जंगुन रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर डॉक्टर बोलते हैं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस समय ठीक है। और तुम दोनों ने लड़ाई क्यों की? जंगुन बोलता है, हमने लड़ाई नहीं की। डॉक्टर बोलते हैं, तो फिर क्यों उसने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली? जंगुन बोलता है, मुझे नहीं पता। जिसके बाद सीहू को होश आता है और होश आने के बाद हम देखते हैं कि जंगुन और सीहू साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी जंगुन बोलता है, तुमने ऐसा करने के लिए मेरा ही घर क्यों चुना, और जब हम दोनों वो कर रहे थे तो तुमने प्रोटेक्शन क्यों निकाल दिया? सीहू बोलती है, मुझे लगा कि आदमियों को बिना प्रोटेक्शन के ज्यादा अच्छा लगता है। जंगुन बोलता है, पर बिना प्रोटेक्शन के तुम प्रेग्नेंट हो सकती थी और अच्छा फील हो, इसीलिए तुम्हें पतला वाला यूज कर रहा था, और वैसे भी तुम्हें किसने कह दिया कि बिना प्रोटेक्शन के आदमियों को ज्यादा अच्छा लगता है? सीहू बोलती
बोलती है, तुम्हें जानना है ये मुझसे किसने कहा? उसका नाम है किम जंग स्यूक। ये सुनकर जंगुन बोलता है, अच्छा अब याद आया, तुम जंग स्यूक की वही पागल गर्लफ्रेंड हो जिसे सैलमॉन सुशी बहुत ज्यादा पसंद थी। उसी जंग स्यूक ने मेरी गर्लफ्रेंड जाहून से शादी कर ली, पर फिर भी तुमने मेरा ही घर क्यों चुना वैसा करने के लिए? सीयू बोलती है, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। जंगुन बोलता है, तुम अभी भी उतनी ही पागल हो। अच्छा छोड़ो यार, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे जैसे पागल पर वेस्ट करने के लिए, मुझे जाना है। और हाँ, अगर तुम्हें दोबारा वैसे करने का मन करे तो किसी सुनसान आइलैंड पे चले जाना। ये बोलकर जंगुन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें जंगुन अपने स्कूल के टीचर मीटिंग में दिखाया जाता है और वहाँ उसे ना चाहते हुए भी स्कूल में अपनी जगह पक्की रखने के लिए, ना चाहते हुए भी स्कूल प्रिंसिपल के साथ रात गुजारने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर जंगुन ऐसा करने से मना कर देता है, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर सीहू को भी जंगसुक बार बार फोन करके मिलने बुलाता है और इसीलिए सीहू उससे मिलने चली जाती है। और वहाँ जंगसुक सीहू से बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हमने साथ में कितने अच्छे अच्छे सपने देखे थे, पर पता नहीं कैसे मैं जियोन से शादी कर बैठा। अगर मेरे हॉस्पिटल की बात नहीं होती तो मैं उससे शादी कभी नहीं करता, और वैसे भी मुझे पता है कि ये शादी ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, मैंने तो बस अपनी मम्मी की वजह से उससे शादी कर ली। सीयू बोलती है, ये सब बहाने अपनी बीवी के सामने बनाना, समझे? ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसे आधे रास्ते में जंगुन दिखता है जो टेंशन में खड़ा होता है, और जंगुन सीहू को देखकर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, पर सीहू उसे चिल्लाकर रोक लेती है और बोलती है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। तभी जंगुन बोलता है, तुम्हें किसी से बदला लेने के लिए खुद को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर में हमें एक ही तो जिंदगी मिलती है। ये सुनकर सीहू रुक जाती है और उसे रुका हुआ देखकर जंगुन बोलता है, क्या तुम फिर से रोने लगी हो? ये बोलकर वो सीहू का चेहरा देखने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। और थोड़ी देर तक किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। और तभी सीहू बोलती है, तुम्हारी किस पहले से अलग टेस्ट कर रही है। जंगुन बोलता है, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी सूप पिया है। और जंगुन के ये बोलते ही सीहू दोबारा से उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से वो करते हैं और वो करने के बाद जंगुन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये दोबारा क्यों किया, वैसे तुम्हें अच्छा लगा? सीहू बोलती है, हाँ अच्छा लगा। जंगुन बोलता है, तो मुझे बताओ कि पहली बार जब हमने ये किया था तो तुम रोने क्यों लगी थी? सीहू बोलती है, मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि मैं तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी और मुझे मजा आने लगा था, इसी वजह से मुझे गिल्ट हो रही थी और मैं रोने लगी। जिसके बाद जंगुन सीहू को घर छोड़ने जाता है, पर बस स्टॉप में ही उन दोनों का मूड दोबारा से बन जाता है, इसलिए वो दोनों दोबारा से जंगुन के घर पर जाकर वो करते हैं। और देखते ही देखते वो दोनों हर रोज हर समय वो करने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में सीहू अपना काम कर रही होती है। तभी जायून उसके पास आती है और बोलती है, मैं जंगसुक के हॉस्पिटल ओपनिंग इवेंट में कैटरिंग संभालने की जॉब तुम्हें देना चाहती हूँ। वहाँ लगभग 15 लोग आएंगे और उनके लिए खाना बनाने के लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। सीहू बोलती है, पर मैं ही क्यों, तुम्हारे पास तो बहुत सारे शेफ हैं। जंगयून बोलती है, मुझे पर्सनली तुम्हारे डिशेस बहुत टेस्टी लगते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इवेंट पर खाना बनाने के लिए बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारा भी तो सपना है एक शेफ बनना, तुम इस इवेंट से अपने सपने की शुरुआत कर सकती हो। देखो सीहू, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, पर प्रोफेशन के बीच में नफरत कभी नहीं लानी चाहिए। ये बोलकर जियोन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें सीहू रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है। तभी वहाँ जंगुन आता है और उससे बोलता है, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर सीहू जंगुन को बताती है कि जायुन ने उसे जॉब ऑफर की है। और ये सब बताने के बाद वो जंगुन से पूछती है कि वो भी उसके साथ जंगसुक के ओपनिंग इवेंट पार्टी में चले। पहले पहले तो जंगुन मना कर देता है, पर बाद में वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद हमें ओपनिंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ सभी लोग सीहू के द्वारा बनाए हुए खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और जंगुन भी उस पार्टी में सिर्फ खाने पर फोकस कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा खाता हुआ देखकर जंगसुक उसके पास जाता है और बोलता है, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना? तुझे पता भी है तू जो खा रहा है वो क्या है? जंगुन बोलता है, हाँ मुझे पता है और मैं तो इसे हमेशा खाता रहता हूँ, अभी परसों ही मैंने इसे खाया है। जंगसुक बोलता है, इतनी महंगी डिश हर रोज खाना तेरे औकात से बाहर है, इसलिए इतनी लंबी लंबी मत फेंक। ये सुनकर जंगुन गुस्सा हो जाता है, पर उन दोनों के बीच कुछ हो पाता उससे पहले ही सीहू आकर उन्हें रोक देती है। और सीहू को देखकर जंगसुक बोलता है, सीहू डियर, तुम खाना बनाने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई होगी, ये लो कुछ खा लो। ये सुनकर सीहू जंगसुक के हाथ से वो डिश खाने वाली होती है, पर तभी अचानक से जंगुन सीहू के हाथ से वो डिश लेकर खुद खा लेता है। और ये देखकर जंगसुक को बहुत ज्यादा जलन होती है, पर जंगुन जंगसुक को इग्नोर करके बचे हुए डिशेस को भी खाने लगता है और उसे देखकर सीहू भी खाने लगती है। और देखते ही देखते वो दोनों पूरी डिश खा जाते हैं। जिसके बाद हमें जंगुन और सीहू के घर पर दिखाए जाते हैं। तभी सीहू के घर की बेल बजती है और जब सीहू होल से देखती है तो बाहर जंगसुक खड़ा होता है। और जंगसुक को देखकर सीहू जंगुन से बोलती है, जंगसुक यहाँ आया है। ये सुनकर जंगुन सीहू से बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ये बोलकर जंगुन बाहर चला जाता है और उसे देखकर जंगसुक बोलता है, तू सीहू के घर में क्या कर रहा है? क्या तुम दोनों साथ में रहने लगे हो? जंगुन बोलता है, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तेरी अब शादी
शादी हो गई है, तो फिर क्यों तू सीहू के पीछे पड़ा है? जंगसूक बोलता है तुझे मुझसे परेशानी इसलिए है ना क्योंकि मैंने तुझसे तेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, और वैसे भी तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू उसका खर्चा उठा पाता, इसीलिए तूने उस पर गिव अप कर दिया ना। और सीहू तेरी गर्लफ्रेंड बने उससे अच्छा है कि वो मेरी रखैल बन जाए, मैं सीहू को तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा। और जंगसूक के बोलने के बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, और थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद जंगसूक बोलता है तुम हमेशा हर लड़की से दूर भाग जाते हो क्योंकि तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो। मैं सीहू को तुम्हारे भरोसे छोड़ तो दूं, पर क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? जंगुन बोलता है मैं पूरी गारंटी से तो नहीं बोल सकता हूँ, पर तुम आज के बाद सीहू के पास कभी मत आना। ये बोलकर जंगुन अंदर चला जाता है, और अंदर जाते जाते उसे रियलाइज होता है कि जंगसूक सही बोल रहा था, वो एक जॉबलेस आदमी है जो किसी भी लड़की की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। और इस बात के गिल्ट की वजह से ही वो सीहू से मिलना जुलना बंद कर देता है, और यहाँ तक कि वो सीहू का फोन भी नहीं उठा रहा था। जिसके बाद हमें जीहुन के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सीहू और जंगुन का दोस्त मिलकर जंगुन को सरप्राइज देने का प्लान करते हैं, और इसीलिए सीहू केक लेकर जंगुन के किचन में छुप जाती है। तभी जंगुन घर में आता है तो उसका दोस्त बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है, सलमान सुशी वाली लड़की नहीं आएगी क्या तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने? जंगुन बोलता है मेरे और उसके बीच में सब खत्म हो गया है। उसका दोस्त बोलता है क्यों, क्या हुआ, उसने तुम्हें डंप कर दिया? जंगुन बोलता है नहीं, मुझे मेरी औकात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं एक जॉबलेस आदमी हूँ जो कर्जे में डूबा हुआ है, और मेरी औकात एक चप्पल से भी ज्यादा गिरी हुई है। उसका दोस्त बोलता है अच्छा तो फिर वो सलमान सुशी वाली लड़की क्या करती है? जंगुन बोलता है वो भी 27 साल की हो गई है, पर वो अभी भी सिर्फ एक फूड असिस्टेंट है, वो भी बिल्कुल होपलेस है मेरे तरह। इस उम्र में तो लोग मैनेजर बन जाते हैं, अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूं। और ये सब सुनकर सीहू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो जंगुन के सामने आ जाती है, और उसे देखकर जंगुन बोलता है सीहू तुम यहाँ? पर सीहू बिना कुछ बोले केक को जमीन में फेंक देती है, और जंगुन और सीहू के बीच में टेंशन बढ़ता हुआ देखकर जंगुन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद सीहू भी वहाँ से जाने वाली होती है, और जाने से पहले वो जंगुन से बोलती है मैं चाहती थी कि हमारे बीच में सब बेहतर हो जाए। जंगुन बोलता है पर क्यों, वैसे भी हम लोग डेट थोड़ी ना कर रहे थे। सीहू बोलती है अच्छा तो तुम दोबारा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? जंगुन बोलता है हाँ, तो मैं करूँ भी क्या, मेरे पास ना तो जॉब है ना पैसे। सीहू बोलती है तुम्हारे जॉब से मेरा क्या लेना देना, तुम प्यार को काम के साथ क्यों मिला रहे हो? जंगुन बोलता है प्यार, कौन सा प्यार, हमने फैसला किया था कि हम सिर्फ फिजिकल पार्टनर रहेंगे, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि मैं जंगसूक की तरह कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मामूली सा जिम टीचर हूँ। अरे नहीं, अब मैं तो वो भी नहीं रहा, मैं तो एक जॉबलेस आदमी रह गया हूँ। सीयू बोलती है मुझे पता है, और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, क्या तुम सिर्फ डेट नहीं कर सकते हो? जंगुन बोलता है मैं तुम्हें डेट करने के लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ऐसे हालत में मैं कैसे किसी को प्यार कर सकता हूँ। चलो अब इस बात को यही रोक देते हैं, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। सीयू बोलती है अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो रोते रोते बाहर चली जाती है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीहू जंगुन से ओवरकम करने के लिए बहुत सारी डेट पर जाती है, पर वो जंगुन से ओवरकम नहीं कर पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर जंगुन भी पूरे दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, और वो इतनी ज्यादा शराब पी रहा था कि उसका लीवर खराब हो जाता है, इसलिए उसे खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और बोलते हैं अभी तुम्हारी हालत ठीक है, पर तुम्हारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तभी जंगुन बोलता है ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, पहले पहले तो हम दोनों अजनबी थे, फिर हमने साथ में ड्रिंक किया, फिर हम दोनों मेरे घर गए और वहाँ हमने वो किया। डॉक्टर बोलता है क्या? जंगुन बोलता है वही जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। उस दिन जो हम दोनों को एक्सपीरियंस मिला मैं क्या ही बताऊं, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे के फिजिकल पार्टनर बनेंगे और एक दूसरे के एक्सेस से ओवरकम करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। पर जब हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खालीपन फील होने लगा और इसलिए मैं बहुत सारी शराब पीने लगा। हे डॉक्टर, क्या हमें फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से प्यार हो सकता है, या फिर हमने फिजिकल रिलेशनशिप इसलिए बनाया क्योंकि हमें प्यार था, या फिर हम दोनों को फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से ही एक दूसरे से प्यार हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। डॉक्टर बोलता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम दोनों को फिजिकल होने की वजह से प्यार हुआ हो या प्यार होने की वजह से तुम दोनों फिजिकल हुए हो, मायने ये रखता है कि तुम दोनों को प्यार हुआ है। वैसे भी लाइफ सिर्फ एक ही है, प्यार पता नहीं दोबारा हो या ना हो। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद जंगुन को रियलाइज होता है कि वो सच में सीहू को बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इस बात को रियलाइज करने के बाद वो सीहू के पास जाता है और बोलता है उस दिन जो भी मैंने कहा वो सब सच नहीं था, उस दिन मेरे दिल में कुछ और मेरे लफ्जों में कुछ और था, पर असलियत यह है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ जो हमेशा जिम्मेदारियों से दूर भागता रहता है, पर मैं तुमसे दूर नहीं भाग पा रहा हूँ। तुम मेरे साये की तरह बन चुकी हो, मैं अब तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर सीहू इमोशनल हो जाती है और जंगुन को गले लगा लेती है, और गले लगाने के बाद वो दोनों सबके सामने किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।